यंग इटली बनाया था। निम्नलिखित में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था? तो इसमें है विक्टर इमैनुअल द्वितीय, ज्यूसेप मैत्सिनी, ऑटो वान बिस्मार्क, ज्यूसेप गैरिबाल्डी। तो सही विकल्प आपका है इसका बी, ज्यूसेपे मैत्सिनी ने यंग इटली संगठन बनाया था। अब चल रहे हैं अगले पेज पर। तो देखिए अगला पेज, कार्न लॉ से संबंधित देश। कार्न लॉ से संबंधित देश जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन। तो सही विकल्प है ब्रिटेन। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय 1810, 1815, 1817, 1818। तो 1815 में हुई थी। 1815 में हुई थी। महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा। महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा तकनीक पर, कृषि क्षेत्र पर, परिवहन पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सबसे कृषि क्षेत्र पर पड़ा था बुरा असर। अगला है गुलामगिरी किसकी रचना है? गुलामगिरी किसकी रचना है? गुलामगिरी किसकी रचना है? तो पांचवा का ज्योतिबा फुले की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, महात्मा गांधी की, मोतीलाल नेहरू की। तो पांचवा का है आपका सही विकल्प ज्योतिबा फुले की। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है? प्रतिरक्षा, कृषि, शिक्षा, व्यापार। तो ये संघ सूची से छठवां का ए सही है। छठवां का ये प्रतिरक्षा जो है केंद्र सरकार से जुड़ा है। भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? तीसरी, पांचवी, आठवीं, 12वीं। तो 8वीं अनुसूची में रखा गया है। अगला है भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, सही है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, ये गलत है। 8वां कभी गलत है। सभी लोगों को किसी भी धर्म का पालन करने की आज़ादी देता है, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, यानी बी आपका गलत है। जनता का जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है? जनता के लिए जनता का शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता? राजतंत्र की, लोकतंत्र की, तानाशाही की, में से कोई नहीं। तो लोकतंत्र की। सही विकल्प आपका है बी, 9वां का बी। अब हम चल रहे हैं आपको लेकर अगले पेज अर्थात तीसरे पेज पर। तो देखिए तीसरा पेज आ गया आपके सामने। 10वां प्रश्न, लोकतंत्र के मूल्यों की दृष्टि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, सही। व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखा जाता है, व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखा। बहुसंख्यकों का शासन, कानून के समझ समानता। तो यहाँ पर ये बहुसंख्यकों का शासन यही लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, सी। ये टिक लग गया था। तो इस सी विकल्प सही, 10वां का सी विकल्प सही आपका है। 11 का उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है? केवल जैव, केवल अजय, जय और अजय दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सी विकल्प आपका सही, जय अजय दोनों। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? न्यूयॉर्क, रियो डी जेनेरो, पेरिस, नई दिल्ली। तो सही विकल्प इसका है, सही विकल्प आपका है बी, रियो डी जेनेरो। खरीफ की फसलों के बोए जाने का समय, खरीफ के फसलों के बोए जाने का समय। तो देखिए खरीफ के जो फसल हैं अक्टूबर दिसंबर में खरीफ की फसल का होता है। 13वां का खरीफ की फसलों के बोए जाने का समय जून जुलाई है, जून और जुलाई के बीच है। आगे 14वां, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज है? लौह अयस्क, अभ्रक, प्राकृतिक गैस, चूना पत्थर। निम्नलिखित कौन सा ऊर्जा खनिज है? तो इसमें से 14 का सी विकल्प सही है, सी विकल्प आपका सही है। कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है, कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण लौह एवं इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, रासायनिक उद्योग। तो 15 का बी विकल्प सही है आपका, 15 का बी विकल्प सही है। अगला है भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या, रेल प्रखंडों की कुल संख्या भैया फिलहाल इस समय तो 19 है टोटल, लेकिन 18 सही विकल्प, बी विकल्प आपका सही है। 17
सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्रक है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्रक है। प्राथमिक नहीं, द्वितीयक नहीं, तृतीयक होता है। सी विकल्प आपका सही है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में पारित हुआ। अब हम आपको लेकर चलेंगे अगले पेज पर 19वें प्रश्न की तरफ। तो देखिए, किसी देश का विकास आधारित होता है? किसी देश का विकास प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता दर पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, उपयुक्त सभी। डी विकल्प आपका सही है यहाँ पर। अगला है मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? मनरेगा कार्यक्रम 2005 में प्रारंभ हुआ। अब देख सकते हैं खंड ब के 4 नंबर के प्रश्न है, यह करना है, ध्यान दीजिए। और ये आपका 22वां ये करना है 4 नंबर की, ये 23वां में ये आपका देख सकते हैं, ये इसमें से या इसमें से करना है। और यहाँ पर है 24वां इसमें से या इसमें से। और यहाँ पर है वर्णनात्मक 2, सत्याग्रह का क्या प्रयास, सत्याग्रह से संबंधित महात्मा गांधी के क्या विचार थे, अथवा ये करना है। अब हम आपको लेकर चलेंगे अगले पेज पर, अर्थात 5वें पेज पर। तो देखिए 5वां पेज आपका 26वां प्रश्न, यह 27वां प्रश्न स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या 28वां इसमें से 19वां। तो देखिए ये मानचित्र से संबंधित है। देखिए नाम लिखेंगे तो आधा नंबर, और उसको भारत के नक्शे में दर्शाएंगे तो पूरा नंबर। तो देखिए वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो ये कोलकाता है। क्या है? कोलकाता है। वह जनपद जहां जलियांवाला बाग की घटना घटी, अमृतसर पंजाब में, अमृतसर। वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ, चंपारण बिहार। वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ, अहमदाबाद गुजरात में। वह जनपद जहां चौरा चौरी कांड हुआ, ये है गोरखपुर। अब देखिए यहाँ पर आ गया उड़ीसा राज्य के प्रमुख दर्शाएंगे तो आधा नंबर, नाम लिख देंगे केवल तो आधा नंबर। उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी महानदी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र अहमदाबाद। अगला प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक उड़ीसा। पश्चिमी तट का एक बंदरगाह कांडला मुंबई। तमाम है। नमस्कार।